दोस्तों एक बार अमित नाम का लड़का होता है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता है। वो बचपन से बड़ा आज्ञाकारी था, मेहनती था। लेकिन जब से उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसका व्यवहार बदलने लगा। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता है, ना ही अपने पेरेंट्स की सुनता है। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगता है। अब ये सब उसका जो आचरण था वो बदल रहा था। तो सभी को चिंता होने लगी कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो बुरी संगति में पड़ चुका है। कॉलेज में कुछ उसके ऐसे मित्र बन चुके हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने, धूम्रपान करने, इन सभी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पता चलते ही सभी ने अमित को समझाया कि ये सब दोस्ती वोस्ती छोड़कर और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। लेकिन अमित पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसका बस एक ही जवाब होता था सभी से कि मुझे अच्छी तरीके से पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। और अगर मैं ऐसे लड़कों के साथ रह भी रहा हूँ तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ऐसा उसका विचार था। अब टाइम बीतता गया। धीरे धीरे परीक्षा का टाइम आ गया। अमित ने पहले तो पढ़ाई की नहीं। परीक्षा से कुछ दिन पहले उसने ठीक ठाक मेहनत कर ली। लेकिन फिर भी दोस्तों वो एक विषय में फेल हो गया। अब जो विद्यार्थी अच्छे नंबरों से हमेशा पास होता था, क्लास में टॉप करता था, वो एक विषय में फेल हो जाना उसके लिए बड़ा ही जोर का झटका था। वो बिल्कुल टूट सा गया। अब ना तो वो घर से निकलता है, ना ही किसी से बात करता है। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोचता रहता है। उसकी ये स्थिति देखकर उसके जो फैमिली वाले थे और भी थे, वो सब चिंता में पड़ गए बेचारे कि कहीं लड़का कुछ गलत ना कर बैठे। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूलकर आगे बढ़ने, मेहनत करने की सलाह दी। लेकिन अमित को तो मानो सांप सूंघ गया था। फेल होने के दुख से वो उबर ही नहीं पा रहा था। जब ये बात उसके स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था। तो उसकी ये स्थिति जानकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो यार एक बार अमित से मिल ही लेते हैं, हो सकता है अपने गुरु की बात मान ले। तो इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर पर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी पर ताप रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले का एक धधकता टुकड़ा निकालकर मिट्टी में डाल दिया, बाहर फेंक दिया एक तरीके से। वो टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा लेकिन अंततः ठंडा होकर बुझ गया। ये देखकर अमित कुछ उत्सुक होता है और बोलता है कि प्रिंसिपल सर, आपने इस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप इसे अंगीठी में ही रखते तो अन्य टुकड़ों की तरह ये भी गर्मी पैदा करता रहता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा कुछ देर अंगीठी से बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं होता। चलो मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा करते हुए उन्होंने वो टुकड़ा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वो टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगता है और पुनः गर्मी पैदा करने लगता है। आप प्रिंसिपल साहब उससे कहते हैं, कुछ समझे अमित? तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी तरीके से अच्छी संगति में थे तो मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे तो अच्छे नंबर आते थे तेरे। लेकिन जैसे ही तुम उस टुकड़े वो टुकड़ा जैसे मिट्टी से अलग हो, मतलब वो अंगीठी से अलग होता है और उसका जो ऊर्जा थी वो खत्म हो जाती है, वैसे ही तुम भी जब गलत संगति में पड़ गए तो परिणाम स्वरूप तुम फेल हो गए। लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के जो वो गुण थे ना, वो समाप्त नहीं हो गए। जैसे वो जो कोयला का टुकड़ा था कुछ देर मिट्टी में पड़े होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालने पर धधक कर जलक उठता है। ठीक वैसे ही तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत करके एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखना, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत होती है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अब दोस्तों अमित समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपने भविष्य को बनाने में। दोस्तों इसी तरीके से अगर कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो जाता है, अगर हम भटक जाते हैं, तो हमें वापस आकर अपने आप को पहचाना है कि आखिर हम क्या हैं। और उसी तरीके से जैसे हम पहले मेहनत करते थे या नहीं भी करते थे, तो अब अपना 100% देना है अपने लक्ष्य को पाने में।
ताकि हम लक्ष्य को पा सकें। आई थिंक दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वापस मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी अपने भविष्य को अच्छा बनाने में, बेटर बनाने में अच्छे से मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।